एक बार की बात है। एक जंगल में एक मजदूर रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी, उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी मजदूर की बेटी की भक्ति से खुश होकर एक औरत का रूप धारण करके आती है। वह पूछती है, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर मजदूर की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। मजदूर की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात बता डाली। दूसरे दिन मजदूर की बेटी माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी ने मजदूर की बेटी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं पिताजी से पूछकर बताऊंगी। और वह अपने पिता से पूछती है। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, चली जाओ। और माँ लक्ष्मी मजदूर की बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। मजदूर की बेटी का खूब स्वागत किया, उसे अनेकों तरह का भोजन खिलाया। जब मजदूर की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौट रही थी, तो माँ लक्ष्मी ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? यह सुनकर मजदूर की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर ले जाने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। वो सोचने लगी, मेरे घर की तो स्थिति अच्छी है नहीं, क्या मैं अपने दोस्त की ठीक से स्वागत कर पाऊंगी? यह सोचकर वह मन ही मन बहुत दुखी हो गई और वह घर आ गई। घर आके वह चुपचाप रहने लगी। तब उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा ठीक से स्वागत नहीं हुआ क्या? कुछ देर चुप होने के बाद उसने अपने पिता को सारी बात बताई। अपनी बेटी की बात सुनकर वह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, यह कोई दिव्य शक्ति है। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लो। जैसे जैसे उसके पिता ने बताया, उस बच्ची ने वैसे वैसे ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार मजदूर की बेटी के सामने गिर गया। तब मजदूर की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी मजदूर के घर आए। मजदूर की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत खुश हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से मजदूर और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन जीने लगे।